नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद जिले के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री साधु शरण सिंह जी का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव टिमलपुर में राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। श्री सिंह का निधन 2 मई को हुआ था। वे 101 वर्ष के थे और आज़ादी की लड़ाई में उनके साहसिक योगदान के लिए उन्हें समाज में अत्यंत सम्मान प्राप्त था। अंतिम संस्कार के अवसर पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे, पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह, जहानाबाद विधायक सुदय यादव, घोसी विधायक रामबली सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अनीता सिन्हा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने श्री सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके राष्ट्र सेवा के कार्यों को नमन किया। गांव के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा जन और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जन सैलाब ये दर्शा रहा है कि श्री सिंह न केवल स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, बल्कि समाज में प्रेरणा और सम्मान का स्तंभ भी थे। राजकीय सम्मान के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ग्रामीण जनों ने भी नम आंखों से अंतिम विदाई दी। श्रद्धांजलि संदेश। जहानाबाद जिला प्रशासन और समस्त नागरिक समाज की ओर से श्री साधु शरण सिंह जी को शत शत नमन करते हुए उनके देशभक्ति, निष्ठा और त्याग को सदैव स्मरण रखने का संकल्प लिया गया। ईश्वर उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे। सर, आज श्री साधु शरण जी का जो आप श्रद्धांजलि में आए हैं सर, क्या बोलेंगे सर आज? देख लीजिए, सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक सरोकार में अपने आप को लोहा मनवाने वाले श्रद्धेय साधु शरण सिंह जी के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिस तरह सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना ये जो छाप छोड़ के गए हैं, ये अविस्मरणीय है। ये मतलब आने वाला जन्म जन्मांतर तक लोग इनको याद करेगा। और भाई फिर से एक बार हम अपने पुरखे साधु शरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज सर इनकी याद में एक द्वार बनना चाहिए दमहा वाला रोड में, एक इनका स्मृति बनना चाहिए, उनके ऊपर एक लाइट होता है, वो सब के देखिए, एक बात बता देते हैं जी। साधु शरण बाबू ने अपने व्यवहारिक और राजनीतिक जीवन में जो काम किया है और इनके सम्मान में जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत छोटा है जी। ठीक है। सबसे बड़ा है कि लोग इनको जन्म जन्मांतर तक याद रखे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जी। और एक बात और बता देते हैं, हम भाई चूँकि राजनीतिक सरोकार से आने वाले लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो जब हम अपने पुरखों को सम्मान देने के लायक हो जाएंगे तो जरा सा पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन सत्ता हुआ था, तो जितने भी हमारे जमात के पुरखे के लोग रहे थे, चाहे जगदेव प्रसाद रहे थे, चाहे वर्मा जी रहे थे, सभी लोगों को बारी बारी से सम्मानित करने का काम किया जी। और हमको लगता है कि अगर बिहार का बागडोर तेजस्वी यादव संभालेंगे तो सही माने में साधु शरण बाबू को मतलब सम्मान मिलेगा, प्रतिमा भी होगा, स्कूल का नामाकरण भी होगा, रोड के नामाकरण भी होगा, सब चीज़ होगा। सरकार बनने के बाद सर, पहले नहीं हो सर? देख लीजिए, पहले तो हम लोग याचक हैं, हम लोग तो डिमांड करेंगे ही सरकार से भाई, क्योंकि आप इसी के लिए बनाए हैं हम जी। हम विधायक हैं, तो हम आपकी जो समस्या है, हम अपने पुरखों को सम्मान देने की जो बात है, उसको तो मजबूती सदन में रखते ही। इस सब स्मृति के लिए और ये सब के लिए सदन में जरूरत है सर? आपको देख लीजिए, बहुत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो अपने से आप चाह के कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना। हमको साधु शरण बाबू को सम्मान देना है तो घर में या कहीं मतलब अपना निजी जमीन में मूर्ति लगा लीजिएगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सम्मान इनका तब होगा जब कहीं प्रखंड में, कहीं जिला मुख्यालय में, है ना, कहीं सरकारी संस्थान का नाम इनके नाम से होगा, तभी सही सम्मान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलिए।
क्या बोलना चाहेंगे मैडम, आज श्रद्धांजलि में आए हैं? देखिए, वैसे महापुरुष को मैं आज श्रद्धांजलि देने आई हूँ जो अपनी पूरी माने जिंदगी देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी ये अंग्रेज़ों से लड़ते रहे हैं। इन्हों जो किया है इनको मैं सत बार प्रणाम करती हूँ। आज इनको देश याद करेगा आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता सेनानी जो है, आज उनके श्रद्धांजलि पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उनको मैं सत हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को मैं दिल से आभार करती हूँ कि ऐसे भारत देश में हमारे जन्म लें जो कि हमारे देश के लिए लड़ सके और हमारे देश को सुरक्षा दे सके। और मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।